अगर तुम किसी धर्म को लेकर कट्टरवादी सोच रखते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे जो भ्रामिक सोच है सबको दूर करने वाला हूँ। क्या जो राजा महाराजा, राजा शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, क्या भारत में उनका योगदान है या नहीं है, इन सबको मैं दूर करने वाला हूँ। 1947 से पहले क्या भारत था या भारत नहीं था? 1947 की बात करें तो उस समय जो इतने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे वो हमारी असली हीरो हैं। क्या उससे पहले जो शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, या बहुत से राजा थे, उनका योगदान है भारत को भारत बनाने में या नहीं है? इस वीडियो में सारी सोच और सारी वास्तविकता को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं 1947 की। जब 1947 में भारत बना था तब 522 रियासतों में बटा हुआ था। भारत था ही नहीं, कोई भारत को नहीं जानता था। 522 रियासतों में छोटे बड़े राजा महाराजा शासन करते थे। जैसे कि राजस्थान को ले लो, वहाँ पर महाराणा प्रताप राज करते थे। जो राजपूत थे वहाँ पर और राज करते थे मेवाड़, और वहाँ और राज करते थे राठौड़, मारवाड़ी। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा। तो ऐसे ही रियासतों में बटा हुआ था। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत, बादशाह औरंगजेब ऐसे ही सल्तनत में बटा हुआ था। वो कभी भी भारत नहीं था। वो लोग कभी भारत के लिए नहीं लड़ते थे, अपने साम्राज्य के लिए लड़ते थे। 522 रियासतों में बटा हुआ था, उसको एक करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, उन्होंने। और जो भारत का विजन था उसको देखा था जवाहरलाल नेहरू ने। और जो भारत को एक करने में सबसे बड़ा योगदान है वो है महात्मा गांधी का और डॉक्टर BR अम्बेडकर का। हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक तो यही होता है आप लोगों के लिए। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तुम सोचते हो कि राजा शिवाजी और महाराणा प्रताप हिंदुओं को बचा रहे थे और लड़ाई लड़ी, जो कि बिल्कुल गलत है। औरंगजेब जजिया टैक्स लगाता था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, गरीब मजदूर, जिनके हाथ पैर नहीं चलते थे, विकलांग थे, औरतें, ये सब नहीं थे। उनके जजिया टैक्स में केवल मुस्लिम नहीं थे, बाकी जो अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, जिनके खाने पीने की कमी नहीं थी, वो लोग टैक्स देते थे। बच्चे बूढ़े ये नहीं देते थे। तो आपको दूर हो गया कि औरंगजेब उतना भी बुरा नहीं था, उन्होंने मंदिरों को भी दान दिया था। अब बात क्या है शिवाजी के बारे में। शिवाजी वो भी टैक्स लेता था अपनी जनता से। उसने कर्नाटक में भी युद्ध छेड़ा था, उसने वहां पर भी लूट मचाई थी। तो ये बात तो वो कंफर्म हो गया, दोनों ही टैक्स लेते थे। और महाराणा प्रताप, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और उसने छत्तीसगढ़ जीता तब छत्तीसगढ़ उसका हो गया। अगर औरंगजेब ने जीता तो उसका हो गया। तो वो लोग अपने साम्राज्य के लिए लड़ते थे। महाराणा प्रताप भी अपने साम्राज्य के ही लड़ते थे। राजस्थान एक छोटे से जो राज्य है उसमें बहुत सारे राजा राज करते थे। महाराष्ट्र, वहाँ पर भी बहुत सारे राजा राज करते थे। लेकिन औरंगजेब, उसका शासनकाल बहुत बड़ा था और उस समय लोग अपनी सत्ता के लिए ही आपस में लड़ा करते थे। और उस टाइम एंट्री होती है अंग्रेजों की। उन्होंने भारत में देखा कि इतना बड़ा जो देश है, पहले तो भारत था ही नहीं, ये रियासतें थी 522 की। इन रियासतों को देखा जो आपस में ही लड़ रही हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और उन्होंने धीरे धीरे पूरे पूरे अभी जो भारत है उसको गुलाम कर लिया। और उस समय उन्होंने रेलगाड़ी की स्थापना की, रेलगाड़ी चलाया, जिससे उनके जो लूटे गए सोना चांदी, जो हीरे जवाहरात थे, वो अपने इंग्लैंड जाया करता था। और जो मसाला था, उन्होंने पहले तो उन्होंने मसाले के व्यापारी बंद कराए थे, धीरे धीरे उन्होंने पूरा राज कर लिया। जो ट्रेन बनाया वो सबसे फायदेमंद रहा हमारे भारत के लिए।